अस्सलाम वालेकुम। शहर से मैं आपको खुशामदीद कहेंगे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज में आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस अफगान शहरी हलाक कर दिया। फतह खेल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। CTD पंजाब ने सूबे के मुख्तलिफ शहरों में 143 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 15 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 6 फरवरी को शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस अफगान शहरी को हलाक कर दिया। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त लुकमान खान उर्फ नुसरत के नाम से हुई, जो अफगान सूबे खोस्त के इलाके सपेरा का रिहायशी था। ISPR का कहना था कि अफगान शहरी होने के नाते उस शख्स की लाश लेने के लिए उबूरी अफगान हुकूमत से राब्ता किया। कहा कि इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में अफगान शहरियों के मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। उधर बन्नू के इलाके फतेह खेल में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए शहीद पुलिस एहलकारों को खिराजी अकीदत पेश किया। CTD पंजाब ने सूबे के मुख्तलिफ शहरों में 143 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 15 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान CTD के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ लाहौर, सियालकोट, गुजरात, अटक, सरगोदा, भावलपुर, झंग, मियांवाली और चिन्याट में की गईं। कराची के इलाके गुलशन जमाल में जाली ट्रैवल एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। सियालकोट के इलाके डस्का में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस इश्तिहारी एजेंट पकड़ा गया। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने कार्रवाई करते हुए जाली ट्रैवल एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई अमरीकी कौंसलेट कराची की शिकायत पर की गई। मुलजिम बगैर शेड्यूल इंटरव्यू के कौंसलेट पहुंचा और जाली अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन पेश की। सियालकोट में गिरफ्तार मुलजिम से फ़ोन और दीगर शवाहिद बरामद किए गए। मुलजिम शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्विस है। मुलजिम इंटरनेशनल नेटवर्क्स के साथ राबते में था। दादू में नादिंदेगान और बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुबैना तौर पर सरकारी गाड़ी की टक्कर से खातून जाँ बहक हो गई। लवाहिकीन ने लाश सड़क पर रखकर एहतजाज किया। दादू के नवाही गांव में नादहिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ सेप्को ने ऑपरेशन किया। खातून के वर्सा का इल्जाम है कि उसकी मौत सरकारी गाड़ी की जद में आने से हुई। मुजाहिरीन ने लाश इंडस हाईवे जोही मोड़ पर रखकर धरना दे दिया। एहतजाज के बाइस ट्रैफिक बंद हो गए। मुजाहिरीन ने खातून की हलाकत का मुकदमा वापडा अफसरान के खिलाफ दर्ज करने का मुतालबा किया है। हैदराबाद बार के वकला बात मनवाने में कामयाब हो गए। SSP डॉक्टर फारूक के छुट्टियों पर चले जाने पर वकला ने 3 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया, जिसके बाद ट्रांसपोर्ट बहाल हो गए। हैदराबाद बार के वकला ने अली रजा एडवोकेट के खिलाफ जालसाजी और फ्रॉड की दफात के तहत दर्ज मुकदमे पर एहतजाज किया। मुश्तइल वकला ने बाईपास पर धरना देकर 3 रोज तक शाहराह बंद रखी। कराची को पंजाब से मिलाने वाली शाहराह की बंदिश से मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों की तवील कतारें लगने से मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। लोग इतने परेशान हैं, ड्राइवर पीछे परेशान है, ना वॉशरूम है, ना खाना है, ना पीना है, ना चाय। पूरी रात ड्राइवरों ने बेचारों ने सर्दी में गुजारी है। पानी का कोई हाल नहीं है, रोटी नहीं है। रात को 1 बजे रोटी की उधर से ढूंढ के छापर में ला के खाई है। सुबह पानी नहीं है, नमाज नहीं पढ़ी। क्या हमारा हाल है यार। हमारा तो कोई कसूर नहीं है इसमें। ना हम लोग जो है ना ये चाहता है जब रोड बंद हो जाए किसी को तकलीफ पहुंच जाए, उल्टा हम लोग को तकलीफ देता है। न चाय इधर न रोटी, कल रात से हम लोग ने न चाय पिए न रोटी पिए, न सुबह मुंह भी नहीं धोया है। SSP हैदराबाद डॉक्टर फारूक की गैर मौजूदगी में SSP टंडो मोहम्मद खान गुलाम नबी मेमन को SSP हैदराबाद का इजाफी चार्ज दे दिया गया। हैदराबाद बार के वकला से इजहार यकजहती के लिए कराची, मीरपुर खास, नवाबशाह समेत सिंध की मुख्तलिफ शहरों के वकला ने भी एहतजाज किया था। अब नजर डालते हैं मुल्क भर से जराइम की कुछ मजीद खबरों पर। DG पासपोर्ट्स ने मुल्क भर में पासपोर्ट दफातर के बाहर एजेंट्स पर कड़ी नजर रखने और क्रैकडाउन के अहकामात जारी कर दिए। पासपोर्ट दफ्तर गार्डन लाहौर के बाहर कार्रवाई करते हुए एजेंट गिरफ्तार कर लिया गया। रावलपिंडी में खवातीन से डकैती की वारदात का ड्रॉप सीन हो गया। मुकदमे की मुद्दई, इसकी सहेली और 2 साथी खुद ही मुलव्विस निकले। FIA साइबर क्राइम मुल्तान ने खानेवाल में छापा मारकर खातून को हिरासा और ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रहीम यार खान में पंजाब फूड अथॉरिटी ने 2 मिल्क शॉप्स पर छापे मारकर 1000 लीटर गैर मियारी दूध तल्फ कर दिया। फैसलाबाद में पुलिस ने पतंग फरोश 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पतंगों की बड़ी तादाद बरामद कर ली। नौशहर फिरोज के इलाके मूरों में सेप्को ने ऑपरेशन करके 200 गैर कानूनी कुंडे मुनक़ता करके 15 नादहिंदगान को गिरफ्तार कर लिया।
और जेकबाबाद में सेप्को ने गैर कानूनी कुंडे के खिलाफ ऑपरेशन करके 300 कुंडे मुनक़ता कर दिए। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। मुल्तान में MTA इन्फोर्समेंट टीम का नवा शहर चौक से डेरा अड्डा चौक, डबल फाटक चौक, डबल फाटक बाजार पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। टीम ने हैवी मशीनरी से मुजफ्फराबाद पुल बाजार के अतराफ से तजावुजात को क्लियर कर दिया। बोसन रोड चुंगी नंबर 6 के अतराफ कायम शेड और थड़ों को भी मिसमार कर दिया गया। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात अदा की गईं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने की है। लिस्बन के मरकजी हॉल में प्रिंस करीम आगा खान का ताबूत लाया गया। आखिरी रसूमात की तकरीब में सिर्फ मदऊ किए गए मेहमान शरीक थे। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो भी दुआइया तकरीब में मौजूद थे। प्रिंस करीम आगा खान की वफात पर पाकिस्तान में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन कल मिस्र के शहर अस्वान में की जाएगी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कोटली आज़ाद कश्मीर में निजी तालीमी इदारों में ज़ायद फीसों के खिलाफ तलबा ने तत्तापानी में धरना दे दिया। तत्तापानी के मिलाद चौक में तलबा के धरने से सड़क बंद हो गई। ट्रैफिक जाम से गाड़ियों की कतारें लग गईं। तलबा ने एक्शन कमेटी बनाकर चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया, जिसमें तमाम निजी स्कूल्स में मीरपुर तालीम बोर्ड की तयशुदा फीस वसूल करने का मुतालबा किया गया है। हैदराबाद में साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के नाम से मंसूब फ्लाईओवर पीपल्स पार्टी की हुकूमत 16 साल गुजरने के बावजूद तामीर न करा सकी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इस जगह नया फ्लाईओवर तामीर किया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद शेख। हैदराबाद में हाला नाके पर बेनजीर भुट्टो के नाम से मंसूब फ्लाईओवर की तामीर का आगाज 2009 में किया गया, मगर 16 साल गुजरने के बाद भी पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए बनने वाला फ्लाईओवर मंसूबे की अदम तकमील से ट्रैफिक जाम का सबब बन गया। MQM के रुकन सिंध असम्बली साबिर कायम खानी ने सिंध हुकूमत पर शहर के बहुत सारे मंसूबे रोकने का इल्जाम आयद किया। सिंध गवर्नमेंट ने जैसे और बहुत सारे मंसूबे फलाई मंसूबे अवाम के वो रोके हुए हैं, पूरे नहीं कर रही, वैसे ये मंसूबा भी जो है खुद उनकी कायद शहीद कायद के नाम से उसी की लाज रखते हुए इनको मुकम्मल करना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने पुराने मंसूबे की खस्ता हाली के पेश नज़र नया फ्लाईओवर तामीर करने की नवीद सुनाई। एक तो उसकी नई ADP स्कीम रखनी पड़ेगी और दूसरा जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट था उसकी लायबिलिटीज थी वो क्लियर करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को एक टेक्निकल और फाइनेंशियल प्रपोजल बना के भेज दिया गया है और ये रिक्वेस्ट की गई है कि आइंदा साल जो आइंदा फाइनेंशियल ईयर है उसमें इसकी एक तरजीह की बुनियाद पर स्कीम रखी जाए, जिसमें पूरा फ्लाईओवर रिकंस्ट्रक्ट हो, रिहैबिलिटेट हो और उसको स्टार्ट किया जाए। तो सिंध के दूसरे बड़े शहर के ताजिरों समेत शहरियों ने हुकूमत से हाला नाके पर जल्द फ्लाईओवर तामीर करने का मुतालबा किया। राशिद शेख, डान न्यूज, हैदराबाद। और अब आपको बताएं कि चीचावतनी के नवाही गांव में लाखों रुपए की लागत से लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। देहातियों को साफ पानी की फराहमी पर देखते हैं मियां रमजान की ये रिपोर्ट। साहिवाल की तहसील चीचावतनी के गाँव 12-11 में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी ने निजी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से 39 लाख रुपए की लागत से लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का इफ्तिताह किया। मंसूबे के तहत गैर फाल पंप को बहाल करने के बाद शमसी तवानाई पर मुंतकिल करके गाँव को साफ पानी मुहैया किया जाएगा। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बड़ी ही ज़रूरी चीज़ है। हुकूमत भी दिन रात काविशें कर रही है कि शहरों और देहातों को पानी का साफ पानी मुहैया किया जाए। आब पाक अथॉरिटी भी इस सिलसिले में अपना काम कर रही है। मैं बड़ा ही मुझे खुशी हुई है कि यहाँ के अहले इलाका जो हैं वो अपने जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे आगाह हैं। वज़ीर आला के विजन के तहत जनाब कमिश्नर साहब और DC साहब और उनकी टीम भी पूरी कोशिश कर रही है कि साहिवाल को एक बेहतरीन तमाम सहूलियात बेहतरीन तरीके से मुहैया किया जाए। 20 साल से नकारा सीवरेज सिस्टम के निज़ाम को भी बेहतर करके सोलर सिस्टम से मुंसलिक किया गया। एडिशनल कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के मुख्तलिफ हिस्से देखे और निजी वेलफेयर सोसाइटी की जानब से शहरियों को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने के अमल को सराहा। मियां रमजान, डॉन न्यूज, साहिवाल। गुजरांवाला से आपको खबर दें, जहां ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को धाती डोर से महफूज रखने के लिए मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी वायर लगा दिए हैं। आगाही मुहिम के बारे में मजीद जानते हैं इकबाल मिर्जा की रिपोर्ट में। गुजरांवाला में ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए आगाही मुहिम शुरू कर दी। शहरियों को पतंग की दाती डोर से बचाने के लिए ट्रैफिक वार्डन और अफसरान ने मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी वायर्स लगाई।
एसएसपी ऑपरेशन रजा तनवीर और सीटीओ गुजरांवाला आयशा भट्ट ने मोटरसाइकिल सवारों को रफ्तार कम रखने और हेलमेट के इस्तेमाल की हदायत की। ये लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ लाने के लिए हमने सेफ्टी वायर्स लगा रहे हैं, ताकि जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस अपना काम कर रही है तो हम भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ताकि बाइक्स के ऊपर सेफ्टी वायर्स लगाएं और अगर कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा इंसिडेंट होता भी है तो उनकी जान को बचाया जा सके। शहरियों ने ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम के इकदाम को सराहा। इन्हां दी बड़ी मेहरबानी है, शुक्रिया जी, इन्हां दा बहुत अच्छा है और ये साडे वास्ते सेफ्टी वास्ते काम कर रहे हैं, असी इन्हां दा दिल नाल शुक्रिया अदा करते हैं। ये सेफ्टी वायर से क्या होगा, जान बचाई जा सकती है और जितने भी यानी कि अल्लाह ना करे जो भी हमारे पहले हादसा वगैरह हो सकते हैं उनमें रोकथाम में हेल्प हो सकती है। पुलिस ने हदायत की कि शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं और वालिदैन बच्चों को पतंगबाजी से रोकें। कैमरामैन फैसल के साथ इकबाल मिर्जा, डॉन न्यूज, गुजरांवाला। महकमा सखाफत सिंध की जानिब से कराची से चलने वाली 3rd डेजर्ट सफारी ट्रेन हैदराबाद पहुंच गई है। सफारी ट्रेन के हैदराबाद स्टेशन पहुंचने के मौके पर रेलवे हुकाम, महकमा सखाफत के अफसरान, सैर सयाहत से वाबस्ता अफराद मौजूद थे। 3rd डेजर्ट सफारी ट्रेन कराची हैदराबाद मीरपुर खास से होती हुई थरपार कर पहुंचेगी। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां 100 में से 40 मरीज डिप्रेशन का शिकार हैं। वजूहात क्या हैं, जानते हैं लाहौर से तिब्बी माहिरीन की राय पर मबनी नुमान लियाकत की रिपोर्ट में। गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और घरेलू झगड़ों से तंग होने वाले अफराद नफ्सियाती बीमारियों का शिकार होने लगे। तिब्बी माहिरीन ने इंकशाफ किया कि हर 100 में से 40 अफराद दिमागी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिसकी हर रोज बढ़ती तादाद लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1.5 से 2% हर 4 में से 1.5 से 2% जो हैं इस बीमारी के साथ मुझे तकरीबन हमारे यहाँ पे ये जो नफ्सियाती बीमारियाँ हैं ये डबल है। हमने ये सोचा जो हालात वाली बीमारियां हैं, मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी जो हालात की वजह से ज़्यादातर होती है उनमें डबल होगा, नहीं हमें पता चला स्किज़ोफ्रेनिया भी डबल है, बाइपोलर भी डबल है, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स भी डबल है। डिप्रेशन पर तहकीक करने वाले माहिरीन का कहना है कि अवाम को डिप्रेशन से निपटने के तरीकाकार को अपनाना होगा। स्ट्रेस को हैंडल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि उसका सामना किया जाए और जब ना खुद से कर पाए उसका स्किल हासिल किया जाए। ये स्किल आज हासिल कर ले, 10 साल के बाद हासिल कर ले, लेकिन स्किल हासिल करना जरूरी है कि मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करनी है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में सिर्फ ज़हनी मजूर ही नहीं बल्कि ऐसे मरीजों को भी दाखिल किया जाता है जिसे घर में ज़हनी सुकून मुयस्सर नहीं है। कैमरामैन आरिफ रहमत के साथ नुमान लियाकत, डॉन न्यूज, लाहौर। लाहौर में अनफोल्ड इनर चाइल्ड के उन्वान से नुमाइश का इनेकाद किया गया। बच्चों की पेंटिंग्स ने रंग जमा दिया। मोहम्मद तैमूर की रिपोर्ट देखिए। 9 से 14 साल के बच्चों के फन पारे शाकिर अली म्यूजियम में सजी नुमाइश का हिस्सा बने। किसी ने खेलों की सरगर्मियों को कैनवस पर उतारा तो कोई पानी में तैरती मछलियां और खाने पीने की अशिया अक्सबंद करता रहा। मैंने पहली दफा ऐसा टॉपिक देखा है जो इस तरह से हमारे सामने नजर आता है हमें कि बच्चों के काम को लेके अपने साथ अपना एक मर्ज करना, तो ये बहुत एक डिफरेंट आइडिया है। एक बड़े इंसान को फिर एक बच्चा बनना बड़ा मुश्किल होता है और उस सोच से फिर अपनी तस्वीरों को तख्लीक करना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वेरी रिफ्रेशिंग। रंगारंग नुमाइश का मकसद बच्चों की सलाहियतों को उजागर करते हुए नया टैलेंट मुतारफ कराना था। अंडर प्रिविलेज बच्चे जिनके पास मटेरियल को एक्सेस नहीं होती, जिनके पास यानी जिनके पास वो सब कुछ होता नहीं है, फिर मैंने उनको वो दिया सब कुछ मटेरियल्स, मैंने उनको प्रोवाइड किया, फिर वो जो रिजल्ट्स हैं तो ये सब आपके सामने है कि किस तरह वो उसको रिस्पॉन्स करते हैं। डेफिनेटली इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं, विजन्स हैं बच्चों की। डेफिनेटली जो विजन होती है वो उन्होंने इसके ऊपर कंट्रास्ट के ऊपर सारा जो है कैनवास के ऊपर जो है वो उन्होंने उतारा है। तो डेफिनेटली वो आप वैसे तो ब्रेन को नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसको आप देख सकते हैं, इससे देख के आप एनालिसिस कर सकते हैं। शायकीन की राय में इस तरह की नुमाइश तसलसल से होनी चाहिए। कैमरामैन तारिक महमूद के साथ मोहम्मद तैमूर, डॉन न्यूज, लाहौर। कराची में ट्रांसपोर्टर्स की सड़कों पर मनमानी शहरियों की जानें निकलने में मसरूफ है। हैवी व्हीकल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स की ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी ने आज भी मजीद 2 शहरियों की जानें ले ली। शेरशाह में रूनुमा खूनी हादसे की CCTV फुटेज ने भांडा फोड़ दिया। 2 रोज कबल जौहर मोड़ के करीब डंपर से रौंदकर 3 अफराद की जानें लेने वाले ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान हफीज। कराची में ट्रैफिक हादसात में जाने का सिलसिला न थम सका।
शेरशाह रोड पर स्टॉप के बगैर बीच सड़क सवारी बिठाना खौफनाक हादसे का बायस बन गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मिनी बस को सवारियां बिठाने के लिए सड़क के दरमियान रोका गया। अकब से आने वाले 2 मोटरसाइकिल सवार मिनी बस से टकरा गए। एक मोटरसाइकिल सवार 14 व्हीलर वाटर टैंकर अगबी पहियों तले कुचलकर जिंदगी गवा बैठा। उधर कुरंगी चमड़ा चुरंगी पर भी ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जान बहक जबकि दूसरा जख्मी हुआ। फरवरी के 7 रोज में खूनी ट्रैफिक हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 21 शहरी जिंदगी से हाथ धो बैठे। रवा साल के 1 माह 7 रोज में मजबूरी तौर पर 105 शहरी ट्रैफिक हादसात में मौत की आगोश में जा चुके हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से खूनी हादसात की रोकथाम के लिए बनाई गई कमेटी कितनी सूदमंद साबित होती है, ये तो आने वाले चंद रोज में वाज़ेह हो जाएगा। गवर्नर सिंध ने भी खूनी हादसात पर तशवीश का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से नोटिस लेने के लिए खत अर्साल कर दिया। कराची में गुंजानाबाद और कच्ची आबादियों के तंग व दुश्वार गुजार रास्तों और गलियों के हामिल जिला गरबी में जराइम की रोकथाम पुलिस के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इजाफी पुलिस मोटरसाइकिल दस्ते मामूर किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात इमरान हफीज की इस रिपोर्ट में। कराची के जिला गरबी में क्राइम कंट्रोल करना पुलिस के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। जिला गरबी में पूरा औरंगी टाउन, सरजानी टाउन, मंगोपीर, कटी पहाड़ी समेत दीगर गुंजान और कच्ची आबादियां शामिल हैं, जहां के दुश्वार गुजार और तंगो तारीख गलियों में पुलिस मोबाइल्स का जाना नामुमकिन है। ऐसे में जराइम को कंट्रोल करने के लिए इजाफी मोटरसाइकिल दस्ते तैनात किए गए हैं। जहाँ पे हमने फील किया है कि जी ज्यादा क्राइम होता है तो हमने उसी हवाले से अपनी प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव पुलिसिंग का जो है ना एक पुलिसिंग प्लान जो है ना वो चेकआउट किया हुआ है, जिसमें हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो हमारी स्टैटिक पिकेटिंग के ऊपर है और जो ट्रबल स्पॉट्स हैं वहाँ पे पुलिस की परमानेंट पिकेटिंग है एंड देन अगेन हमारा मोबाइल एंड मोटरसाइकिल स्क्वाड्स जो है उनकी पेट्रोलिंग। मौसर हिकमत अमली से पुलिस को कामयाबियां भी हासिल हुई हैं। 1 माह में पुलिस मुकाबलों और बर वक्त कार्रवाइयों में मुलजिमान भी मारे गए। हमारी प्रिवेंटिव पुलिसिंग भी चलती रहती है और हमारी प्रोएक्टिव पुलिसिंग भी रहती है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एलीट फोर्स के और जो ईगलेट के जवान हैं हमारे शाहीन फोर्स के, उनके बाकायदा जो है ना लाइव इनकाउंटर्स क्रिमिनल्स के साथ हुए और उससे पुलिस का एक रिस्पांस बहुत ज़्यादा बढ़ा और कुछ जगहों पे तो हमारे जो मोबाइल ऑफिसर्स हैं उन्होंने विद इन 5 to 10 मिनट्स रिस्पॉन्ड किया, जहाँ पे हमारा इनकाउंटर भी हुआ और उनको डाकुओं को हमने रेड हैंडेडली भी गिरफ्तार किया गया। जराइम पेशा नासिर की गिरफ्तारी के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मुख्तलिफ आबादियों में वक्तन फवक्तन कॉम्बिंग ऑपरेशन करके न सिर्फ जराइम में मुलव्विस मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाता है बल्कि मशकूक व मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लेकर पूछगछ की जाती है। कराची में चीनी की फी किलो कीमत में इजाफा कर दिया गया। होलसेल मार्केट में कीमत 145 से 146 रुपए जबकि रिटेल मार्केट में 150 से 155 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। दुकानदारों ने बढ़ती कीमतों का मलबा जखीरा अंदोजी करने वालों पर डाल दिया है। तफसीलात आसिम खान की रिपोर्ट में। महंगाई की सतह कम होने के हुकूमती दावे एक तरफ, लेकिन अशिया खुर्दोनोश की मार्केटों में फैली महंगाई से आवाम परेशान है। कराची में चीनी की कीमत में तेजी से होते इजाफे ने फी किलो कीमत 150 रुपए से 155 रुपए तक पहुंचा दी। महंगाई से सताए शहरियों का शिकवा सुनने वाला कोई नहीं है। रमजान आने से पहले हर चीज पे दाम इतने बढ़ा देते हैं कि गरीब आवाम मर जाती है। पत्ती लेने जाओ, चीनी, अगर आप आगे चले जाओ चावल के रेट अभी अलग है, रमज़ान में आप चले जाओगे आपको अलग रेट मिलेंगे। फिलहाल अभी रेट तो बहुत ऊपर है और रमज़ान को 24 दिन बच चुके और चीनी की आप मेंगरात में ये मार्केट वगैरह आप देखो हर चीज़ महंगी यहाँ पर बिक रही है। चीनी इतनी महंगी, चावल इतने महंगे, दालें इतनी महंगी, आप खुद बताएं कि हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ। हुकूमत कुछ सोचती नहीं है हमारे बारे में। होलसेल मार्केट के दुकानदारों ने मलबा चीनी माफिया पर डाल दिया है। कहते हैं शुगर मिल से ही चीनी महंगी मिल रही है। होलसेल में चीनी 145 रुपए से 140 रुपए फरोख्त हो रही है। मिलर्स ने डिमांड कर रखी गवर्नमेंट पाकिस्तान से 155 का रेट किया जाए, तो अगर 155 का रेट कर देंगे तो फिर चीनी और बढ़ जाएगी। 145 रुपए और छोटे स्टोर में आपको मिलेगी 155 150। तो काटेज वगैरह लगता है, घाटी आती है इनको। यूटिलिटी स्टोर पर भी चीनी की कीमत 5 रुपए इजाफे के बाद 145 रुपए फी किलो हो गई है। ताजिरों ने खदशा जाहिर किया है कि अगर चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ फौरी कार्रवाई नहीं की गई तो कीमतें मजीद बढ़ने के इम्कानात हैं। कैमरामैन नुमान सिद्दीकी के साथ आसिम खान, डॉन न्यूज कराची। कराची के निजी स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में बच्चों के साथ साथ वालिदैन ने भी शिरकत की। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि हम खेल कूद की सरगर्मियों को निसाबी सरगर्मियों की तरह अहमियत देते हैं क्योंकि ये बच्चों की ज़हनी नशोनुमा में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है।
मजीद तफसीलात सैयद वसीम की इस रिपोर्ट में। ये मुख्तलिफ रंगों में मलबूस दौड़ते, खेलते, कूदते और हंसते मुस्कुराते होनहार तालिब इल्म हैं। ये मौजूद हैं सालाना स्पोर्ट फेस्टिवल में। निसाबी सरगर्मियों से फारिग बच्चों के लिए इत्माम किया गया रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल का, जिसमें बच्चों ने खुलकर मजा किया। स्कूल के प्रिंसिपल और इंतजामिया ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे इवेंट बच्चों के टैलेंट को उभारते हैं। स्पोर्ट्स डे हो रहा है और ये हर साल की तरह बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है, जिसमें बहुत सारे हमारे सब स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत एंथुजियाज्म से करते हैं। और हमारे ख्याल में ये उतना ही ज़रूरी है जितना अदर सब्जेक्ट्स जैसे मैथ और साइंस है। स्पोर्ट्स, वो कहते हैं ना कि फिट बॉडी मीन्स अ फिट माइंड, तो हम इसको बहुत एम्फसाइज करते हैं और बहुत खुश हैं जिस तरह सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्पोर्ट्स डे का इवेंट चल रहा है हमारा और ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है बच्चों के लिए। पूरा साल पढ़ के बच्चे बोर हो जाते हैं, तो ऐसे इवेंट में इनके अंदर का टैलेंट भी बाहर आता है और एक हेल्दी एक्टिविटी हो जाती है। सो व्हाट्स बेटर देन दैट, एंड वी ऑल आर एंजॉयिंग हियर। बच्चों के वालिदैन ने भी ऐसी सरगर्मियों को बच्चों के लिए लाजमी करार दिया। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है, ये होनी चाहिए क्योंकि बच्चे पूरा साल पढ़ के बोर हो जाते हैं। ये तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के सेहत के लिए भी और सब चीज़ों के लिए। इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। बच्चों का में एक इनकरेजमेंट, एनर्जी ड्राइव होती है, पूरा साल पढ़ते रहते हैं, तो मेरे ख्याल से एक्टिविटीज़ पीरियडिकली होनी चाहिए, गिव्स अ बूस्ट टू द चिल्ड्रन। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों के लिए। सारा साल पढ़ने के बाद इतना सारा एफर्ट करने के बाद बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। तकरीब के इख्तिताम पर कामयाब होने वाले बच्चों को इनामात से भी नवाजा गया। कैमरामैन अली जान के साथ सैयद वसीम, डॉन न्यूज़ कराची। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। साहिवाल में बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले हुए, जिसमें डिवीजन भर के 62 तनसाजों ने हिस्सा लिया। मुकाबले में 9 तनसाज नुमाया रहे, जिन्हें अवार्ड से नवाजा गया। पोजीशन हासिल करने वाले तनसाज पंजाब लेवल पर होने वाले मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। तनसाजों के मुकाबले देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। वज़ीर आला पंजाब के धीरानी प्रोग्राम के तहत गुजरांवाला, चिन्योट और झंग में इज्तिमाई शादी की तकरीबात हुई, जिनमें 141 जोड़े रिश्ते अज़दवाज से मुंसलिक हो गए। गुजरांवाला में 65 मुस्लिम और 2 गैर मुस्लिम जोड़ों की शादी हुई। चिन्योट और झंग के 75 जोड़े रिश्ते अज़दवाज से मुंसलिक हुए। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट समेत दीगर ने तकरीबात में शिरकत की। बारातियों का मैरिज हॉल पहुंचने पर बैंड बाजों पर इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से हर जोड़े को तहाइफ और 1 लाख रुपए सलामी दी गई। जदीद दौर में साइंसी तहकीक और तकनीकी महारत किसी भी कौम की तरक्की की जामिन समझी जाती है। इस सिलसिले में राजनपुर के स्कूल में तलबा और तालिबात ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का अमली मुजाहिरा किया। कंवर फहीम की रिपोर्ट। राजनपुर के डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी के शोबों में नौजवानों की दिलचस्पी को फ़रोग देने के लिए स्टीम एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने अपने मॉडल्स पेश किए। किसी ने ड्रीम वाटर हार्वेस्टर का मॉडल बनाया तो किसी ने खुदकार तरीके से सफाई करने वाला रोबोट तैयार किया। असाज़ा ने बच्चों के प्रोजेक्ट्स को खूब सराहा। इस एक्टिविटी का बेसिकली पर्पस ये है कि बच्चों को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। आई थिंक इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती हैं, उनमें क्रिएटिविटी पैदा करती है, तो इस तरह की एक्टिविटीज हर स्कूल में होती है। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने नुमाइश को साइंसी रुझान के फ़रोग के लिए अहम करार दिया। बच्चों को जदीद उलूम सिखाना और उनमें साइंटिफिक अप्रोच पैदा करना ये वक्त की अहम ज़रूरत है। इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज इसी सिलसिले में DPS राजनपुर जो है उन्होंने एक वर्कशॉप का बंदोबस्त किया है। नुमाइश के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा में इनामात तकसीम किए गए। शुरका का कहना था कि ऐसे इवेंट्स मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कंवर फहीम, डॉन न्यूज़, राजनपुर। ननकाना साहब के निजी स्कूल में रंगारंग विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। बच्चे बड़े सभी इस फेस्टिवल से खूब लुत्फानंदोज हुए। अरशद डोगर की रिपोर्ट। ननकाना साहब के निजी स्कूल में सजा 2 रोजा रंगारंग मेला फेस्टिवल में बच्चों और उनके वालिदैन की बड़ी तादाद शरीक हुई। तालबात ने तालीम की अहमियत पर टैबलूज पेश करके दाद वसूल की। बच्चे बच्चियां झूला झूल कर तो बड़े भी खाने पीने के स्टॉल से लुत्फ उठाते दिखाई दिए। बच्चों और उनके वालिदैन ने इस तरह के इवेंट के इनकाद पर मुंतज़मीन की काविशों को सराहा। मुझे 1000 रुपीज मिले थे। मैं अपनी मामा और पप्पा के साथ आई थी। मुझे बहुत मजा आया और मैंने यहाँ पर जो बच्चों ने परफॉर्म किया था मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि हर साल इस तरह का
फंक्शन हुआ करे। पढ़ाई में बच्चों को कहते हैं कि हर तरफ से हम आगे रखते हैं, इस तरह हमें चाहिए कि इस तरह की सरगर्मियों में भी बच्चों को आगे रखें। इस तरह बच्चों की जिस्मानी रूहानी हर तरह से हमारी तरबियत होती है, बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो सारी फीमेल्स को, कोई भी हो, स्कूल की हो ना स्कूल की हो, बेशक जो बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, सबको इन्वाइट करते हैं ताकि लोग आए, एंटरटेन हो और अपनी लाइफ में थोड़ा रिलैक्स हो। विंटर फेस्टिवल का मकसद बच्चों और उनके वालिदैन को खुशगवार माहौल फराहम करना था। मोहम्मद अरशद डोगर, डॉन न्यूज, ननकाना साहब। मुल्तान यूं तो बहुत सी खुसूसियात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, मगर एक कदीम सौगात सोहन हलवा इसकी मकबूलियत को और बढ़ा देता है। औलियाओं के शहर से तासिर सुभानी की रिपोर्ट। मीठे का जिक्र आते ही अगर मुल्तानी सोन हलवे को याद न किया जाए तो बात नहीं बनती। मुल्तान में मुख्तलिफ नामों से सोन हलवा तैयार किया जाता है। निशास्ता गंदम, जौ और खालिस दूध को घंटों पकाया जाता है और फिर खालिस देसी घी और मेवा जात की सजावट का तड़का। यूं होता है मुल्तान की पसंदीदा सौगात सोन हलवा तैयार, जो मीठे के शदाइयों को अपनी जानब खींच लाता है। खालिस देसी घी में तैयार होता है, इसमें दूध, पिस्ता, बादाम, अखरोट शामिल किया जाता है और सर्दियों में जो है ये ख़ास तौर पे बहुत ही सौगात के तौर पर जो है दूसरे शहरों में, दूसरे ममालिक में हमारे करम फरमा मेहरबान दोस्त अहबाब सारे लेके जाते हैं। खवातीन और बच्चों के साथ हर उम्र के लोगों में यकसा पसंद किया जाने वाला जायकेदार सोन हलवा मुल्क की तरह बैरून मुल्क में भी मकबूल है। मुल्तान की सौगात है, बहुत अच्छा सोन हलवा इनके पास काफ़ी 3-4 किस्म के सोन हलवे होते हैं, बच्चों के लिए लेकर जा रहे हैं। घर वालों ने डिमांड किया है, सोन हलवा लेने आए हैं, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ तो मैं मतलब ये है कि कम से कम 10-12 किलो तो मैं लाजमी लेके जाता हूँ, चूँकि रिश्तेदार भी डिमांड करते हैं कि जी मुल्तान जा रहे हैं तो वहाँ से मुल्तानी सोन हलवा लेके आना। 1947 से कायम इस मार्केट में मुख्तलिफ नामों से सोन हलवा तैयार किया जाता है, जो दुनिया भर में मुल्तानी सौगात के नाम से जाना जाता है। कैमरामैन कैसर सरदार के साथ तासिर सुभानी, डॉन न्यूज, मुल्तान। फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट donnews.tv और डॉन न्यूज टीवी मोबाइल ऐप। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए डॉन न्यूज।